आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड मैथ का चैप्टर नंबर 1 वेयर टू लुक फ्रॉम, जिसका कि हिंदी में मतलब होता है किधर से देखें। और हमेशा की तरह मैंने इस बार भी आप लोग के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों की स्लाइड साइड बाय साइड लगा दी है। मतलब एक तरफ इंग्लिश की स्लाइड है और दूसरी तरफ हिंदी की स्लाइड है। तो अगर आप लोग हिंदी से पढ़ने वाले हो तो आप लोग हिंदी से पढ़ सकते हो, और अगर आप लोग इंग्लिश से पढ़ने वाले हो तो आप लोग इंग्लिश से पढ़ लो। हालांकि मैं समझा दोनों के ही दूंगा। Our teacher told us to draw a picture of a car। इसका मतलब ये है कि हमारे अध्यापक ने हमसे कहा कि हम एक गाड़ी का चित्र बनाएं। We all drew the car differently। और हम सभी ने गाड़ी को अलग अलग तरीके से बनाया। Next day, अगले दिन, when we show our pictures to each other, जब हम लोगों ने एक दूसरे को अपनी तस्वीरें दिखाई, we were very excited। हम उस समय बहुत ही उत्साहित या फिर बहुत ही खुश थे। But अंशुल स्टार्टेड लाफिंग। लेकिन जो अंशुल था वो हंसने लग गया। ही वॉज लुकिंग एट धीरज ड्रॉइंग ऑफ अ कार। और वो धीरज के द्वारा बनाई हुई गाड़ी की चित्र को देख रहा था। अंशुल said, "It's look like a small box kept in a bigger one." Then अंशुल shows his drawing to धीरज। इसका मतलब यह है कि अंशुल ने यह बोला कि इसको देखने से ऐसा लगता है कि एक बड़े से डब्बे पर एक छोटा सा डब्बा रख दिया गया है। और उसके बाद अंशुल ने धीरज को अपनी ड्राइंग मतलब कि अपना चित्र दिखाया। बोथ ऑफ देम ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द सेम कार। इसका मतलब यह है कि उन दोनों ने ही एक ही गाड़ी का चित्र बनाया था। बट द ड्राइंग लुक्स डिफरेंट। लेकिन जो चित्र था वो एकदम अलग दिखने में था। धीरज said he had looked at the car from the terrace। इसका मतलब यह है कि धीरज ने यह कहा कि उसने उस गाड़ी को छत से देखा था। टेरेस का मतलब होता है छत। डू यू थिंक हिज फनी ड्राइंग इज राइट। क्या आप ये सोचते हो कि उसकी मजाकिया चित्र अच्छी है। और ऊपर आप देख सकते हो दो चित्र बने हैं, एक पे लिखा है धीरज, एक पे लिखा है अंशुल। तो जिस पे धीरज लिखा है वो ड्राइंग धीरज के द्वारा बनाई हुई है, और जिस पे अंशुल लिखा है वो ड्राइंग अंशुल द्वारा बनाई गई है। अब नीचे वाली इस लाइन का ये मतलब है कि क्या आपको वाकई में लगता है कि धीरज के द्वारा बनाया हुआ चित्र बहुत ही मजाकिया है। हैव यू लुक्ड एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। इसका मतलब यह है कि क्या आपने कभी किसी चीज को अलग अलग साइड से देखा है। डू दे लुक द सेम और डिफरेंट। क्या वे एक जैसे ही दिखते हैं या फिर अलग अलग दिखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन हेयर। यहाँ पे बने हुए चित्रों को देखो। हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड। जो हमारी टेबल है वो किनारे से कैसी दिखती है। विच पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप। और आपको बताना होगा कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी पिक्चर है जो कि टॉप से देखी गई है। सम पिक्चर्स आर ड्रॉन बिलो। इमेजिन हाउ दीज थिंग्स विल लुक इफ सीन फ्रॉम टॉप। और यहाँ नीचे कुछ चित्र बनाए हुए हैं। अब आपको इस बात की कल्पना करनी होगी कि अगर हम इनको ऊपर से देखें तो क्या वो किस प्रकार के दिखेंगे। वे दे लुक लाइक दिस। क्या वे इस प्रकार से दिखेंगे। तो उसी से जुड़े हुए नीचे कुछ चित्र भी दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे ऊपर चलते हैं। तो पहले आप देख सकते हो कि हमारी साइड से टेबल की वो है इमेज। उसके बाद टॉप से है, दोनों ही इमेजेस हमारी एकदम सही हैं। नीचे की इमेजेस भी हमारी सही हैं। बस आपको एक चीज में ध्यान देनी है। आपने देखा है कि ऊपर में जो तरबूज है वो कैसा दिख रहा है, और नीचे वाले में तरबूज की सिर्फ पत्ती दिख रही है। जबकि हम अगर तरबूज को ऊपर की तरफ से देखेंगे तब भी वो गोल मटोल सा ही दिखेगा, इस तरीके से पत्तीदार नहीं। प्रैक्टिस टाइम, जिसका कि हिंदी में मतलब होता है अभ्यास का समय। एक कैट इज पीपिंग इनटू ए क्लासरूम। एक बिल्ली है जो कि एक क्लासरूम मतलब कि कक्षा के अंदर झांक रही है। कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर इज। क्या आप इस बिल्ली की सहायता कर सकते हो ये ढूंढने में कि टीचर यानी कि अध्यापिका कहाँ खड़ी है। तो इसमें आप देखो इमेज में और बताओ कि अध्यापिका कहाँ पर होगी। तो ये मैंने वैसे आपके लिए कर दिया है, लेकिन अगर आप बिना मेरे बताए हुए अध्यापिका को ढूंढ पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। Here are some pictures. Find out where you have to look to see the things this way। इसका मतलब ये है कि यहाँ नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं। अब आपको बताना होगा कि आपको उन चित्रों को किस तरफ से देखना होगा कि ये जो चित्र हैं ये इस प्रकार से दिखें। तो पहले में आप देख सकते हो जीना है। तो इसको अगर हम साइड व्यू मतलब कि किनारे की तरफ से देखेंगे तो हमें जीना ऐसा दिखेगा। उसके बाद वाला जो जीना है उसको अगर हम टॉप व्यू मतलब कि ऊपर की तरफ से देखेंगे तो वो वैसा दिखेगा। फिर है टेबल, जो कि हमारी टॉप व्यू की है, मतलब उसको भी अगर हम ऊपर से देखेंगे तो वो वैसी दिखेगी।
फिर है चेयर और चेयर का ये साइड व्यू दिया हुआ है, फिर है पेंसिल, पेंसिल का ये टॉप व्यू दिया हुआ है, ये देखने में वैसे नट बोर्ड लग रहा है लेकिन ये पेंसिल है। और आखिरी है हमारी बस और इसका भी साइड व्यू मतलब कि किनारे से देखे जाने वाला दृश्य दिया है। ड्रॉ टॉप व्यूज ऑफ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट दे आर। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ कुछ चीज़ों के टॉप व्यू मतलब कि ऊपर से देखे हुए दृश्य को बनाना होगा और फिर अपने मित्रों से मतलब अपने दोस्तों से पूछना होगा कि अंदाज़ा लगाओ ये चीज़ें क्या हैं। तो जैसे चाहे आप वैसे इसमें इमेज ड्रॉ करके अपने दोस्तों से पूछ सकते हो। रंगोली। हैव यू एवर मेड ए रंगोली? माई फ्रेंड मीनाक्षी मेक ब्यूटीफुल फ्लोर पैटर्न्स। आई एम मीनाक्षी, आई बिलोंग्स टू तमिलनाडु। वी मेड कोलम पैटर्न एवरी मॉर्निंग, दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स। इसका मतलब यह है कि पहले वाले चित्र में लड़का पूछ रहा है कि क्या आपने कभी कोई रंगोली बनाई है, और फिर ये कह रहा है कि मेरी एक मित्र है जिसका नाम है मीनाक्षी और वो जमीन पर बहुत ही सुंदर सुंदर पैटर्न बनाती है। उसके बाद दूसरे चित्र में मीनाक्षी जो कि लड़की है वो अपने बारे में बता रही है, मैं हूँ मीनाक्षी और मैं तमिलनाडु की रहने वाली हूँ और हम लोग हर सुबह फर्श पर कोलम पैटर्न बनाते हैं जो कि डॉट्स यानी कि बिंदुओं की मदद से बनाया जाता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ चित्र में उसके सामने मतलब मीनाक्षी के सामने कुछ ऐसे ही रंगोलियां बनी हुई हैं। उसके बाद इसी से जुड़ा नीचे एक क्वेश्चन है, यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यूज द डॉट्स गिवन बिलो टू मेक पैटर्न्स, टू एग्जाम्पल हैज बिन ड्रॉन हेयर। इसका मतलब ये है कि नीचे दिए हुए बिंदुओं का इस्तेमाल आप करके जिस तरीके से ऊपर पैटर्न दिए हुए थे वैसे ही आप नीचे बना सकते हो। ये आपके लिए दो ऑलरेडी कर दिए गए हैं और जो बची हुई जगह है उसमें आपको खुद से एक या दो अपने हिसाब से पैटर्न बनाने होंगे। तो आप जैसा चाहे वैसे इसमें पैटर्न बना सकते हो। Make other patterns yourself. Copy these shapes on the dot script. Note that some lines in the shapes are straight and some are not. इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से आपको ऊपर के मतलब जो पैटर्न दिया हुआ है डॉट्स के साथ में, आपको नीचे वैसे ही जो पैटर्न है उसको सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। मतलब कि ऊपर जैसा बना है वैसे आपको नीचे बना देना है। बस आपको कुछ चीज़ों का बनाते वक्त ध्यान देना है, वो है ये कि ऊपर दिए हुए पैटर्न्स में कुछ लाइनें यानी कुछ लकीरें ऐसी हैं जो कि हमारी एकदम स्ट्रेट मतलब सीधी हैं, जबकि कुछ लकीरें ऐसी हैं जो कि सीधी नहीं हैं। तो जो लकीरें सीधी हों उनको सीधी ही बनाइएगा और जो लकीरें सीधी ना हो उनको सीधी ना बनाइएगा। यूज द डॉट ग्रिप्स गिवन बिलो टू ड्रॉ योर ओन डिजाइन एंड शेप्स। इसका मतलब ये है कि नीचे ये जो डॉटेड काफी ज्यादा जगह दी हुई है, आपको उसमें अपने हिसाब से कोई डिजाइन या फिर शेप बनाना होगा, मतलब कोई प्रकार का पैटर्न या फिर कोई प्रकार का आकार बनाना होगा। तो ये मैंने आपके लिए एक आकार इसमें बना दिया है जो कि एक क्यूब का है। तो ये आप देख सकते हो। आप चाहो तो ऐसे ही कई सारे आकार बना सकते हो या फिर अपने हिसाब से कोई भी आकार बना डालो। कंप्लीट दीज फिगर्स टू मेक स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। इसका मतलब ये है कि आपको नीचे जो हमारे आधे आधे कुछ लाइंस दी हुई हैं, आपको उन्हें इन तरीके से पूरा करना है कि पूरा होने पर वो एक स्क्वायर, रेक्टेंगल मतलब कि चौकोर या फिर वर्ग बन जाएं। तो ये मैंने आपके लिए कुछ कर दिए हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो आप खुद से कर सकते हो। ऑन द डॉट ग्रिप्स गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग। इसका मतलब ये है कि नीचे जो आपको डॉटेड जगह दी हुई है, अब आपको वहाँ पे जो नीचे हमारी चीज़ें दी हैं उनको बनाना होगा। और वो चीज़ें हमारी ए काइट, ए लीफ, ए फ्लावर, ए बोट, ए स्टार और ए पॉट। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें आपको बनानी है वो है एक पतंग, एक पत्ती, एक फूल, एक हमारी बोट मतलब कि नाव, एक तारा और एक गमला। तो देखिए मैंने आपके लिए इसमें से एक मतलब कि जो पहला वाला था एक पतंग, वो मैंने बना दिया है। हालांकि जो लाइनें हैं वो थोड़ी आड़ी टेढ़ी जरूर बनी है, लेकिन उनको आप सही कर लीजिएगा क्योंकि मैं फ़ोन पे ड्रॉ करता हूँ तो उस पर उंगली से ड्रॉ करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसलिए जो ड्राइंग है थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन आप लोग सही कर लीजिएगा। और रही बात बाकी चीज़ों की, तो बाकी चीज़ें आप लोग बड़े आराम से बना लोगे। अगर नहीं बना पाओ तो अपने घर में किसी बड़े से पूछ लेना, वो आपको ज़रूर बता देंगे कि इनको कैसे ड्रॉ करना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। टिट फॉर टैट, जिसका कि हिंदी में मतलब होता है जैसे को तैसा।
वन डे अमीना मेट ए प्रिंटर। इसका मतलब ये है कि एक दिन की बात है, जो अमीना थी वो एक पेंटर से मिली, मतलब कि जो चित्र बनाता है उसको हम कहते हैं पेंटर। कैन यू मेक माई पिक्चर। अमीना ने उस पेंटर मतलब चित्रकार से कहा, क्या तुम मेरी तस्वीर बना सकते हो। तो पेंटर ने मतलब चित्रकार ने बोला, यस श्योर, आई चार्ज 200 रुपीज़ फॉर इट। हाँ ज़रूर, और मैं उसके लिए 200 रुपये का चार्ज लूँगा, मतलब मैं उसका 200 रुपये का खर्चा लूँगा। आफ्टर ए वाइल द पेंटर शो हर द पिक्चर। कुछ देर बाद जो पेंटर मतलब कि चित्रकार था उसने अमीना को उसकी तस्वीर दिखाई। अमीना, हाउ डू यू लाइक इट। इसका मतलब ये है कि पेंटर अमीना को पिक्चर दिखा के ये कहता है कि अमीना, तुम्हें ये तस्वीर कैसी लगी। तो अमीना कहती है, बट दिस इज ओनली हाफ। लेकिन यह तो सिर्फ आधी ही तस्वीर है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हो। द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। इसका मतलब ये है कि ये सुन के जो पेंटर था वो ये कहता है कि जो तुम्हारा बाकी बचा हुआ हिस्सा जो कि इस तस्वीर में नहीं है, वो एकदम पहले वाले हिस्से की तरह ही दिखता है। तो अगर तुम उस हिस्से के आगे एक आईने को लगा दोगी, तो उस आईने की मदद से तुम पूरी तस्वीर को कर पाओगी। और ये आप देख सकते हो कि इन्होंने किनारे इमेज में ऐसा कर भी दिया है। नाउ कैन आई हैव माई मनी। और ये कहने के बाद में जो चित्रकार है वो सिर्फ कहता है कि क्या मैं अपना रुपए अब ले सकता हूँ। अमीना गेव हिम ए 100 रुपी नोट। यह सुन के जो अमीना है वो भी उसे एक 100 का नोट देती है। तो ये देख के जो चित्रकार है वो कहता है, बट दिस इज ओनली हाफ द मनी। मतलब जो चित्रकार है वो ये कहता है कि लेकिन यह तो सिर्फ आधा ही पैसा है, तुमने तो बात करी कि तुम मुझे 200 दोगी। उसके बाद ये सुन के जो अमीना है वो भी कहती है, द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट अ मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी, हा हा। इसका मतलब ये है कि यह सुन के अमीना कहती है कि जो मतलब बाकी का हिस्सा है वो भी नोट की तरह ही दिखता है, मतलब कि जैसा एक 100 का नोट है वैसे ही दूसरा भी 100 का नोट दिखेगा। तो तुम इसके सामने भी शीशा रख देना, जिससे कि तुम्हें लगेगा, मतलब तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे पास 100 नहीं बल्कि 200 रुपए हैं। और यह कह के अमीना हंसने लग जाती है। The painter had made many such pictures in which he drew only one half of the things, draw the other half of the pictures, and find out what these things are. Try doing it with a mirror. इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से उस चित्रकार ने लड़की की तस्वीर बनाई थी, वैसे ही अब इस चित्रकार ने कई सारी तस्वीरें बना दी हैं जो कि आपके सामने बनी हुई हैं। अब आपको इन तस्वीरों को पूरा करना होगा और साथ ही में इस बात का पता लगाना होगा कि ये सारी तस्वीरें किस किस चीज़ों की हैं। और आप इसको शीशे के साथ भी कर सकते हो, मतलब कि आप इन तस्वीरों के पास में किसी शीशे को रखो जिससे कि आपको पता चले कि ये तस्वीर पूरी कैसी दिखेंगी, और फिर उसी हिसाब से इन सारी तस्वीरों को बना डालिए। देखिए वैसे तो मैं आप लोग के लिए ये इमेजेस ड्रॉ कर देता, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं ये जो वीडियोस हैं इनको मैं मोबाइल से बनाता हूँ, जिससे कि चीज़ों को ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उंगली से सीधी सी बात है, ड्रॉ करना उतना ईजी नहीं होता है, वो भी तब जब आप किसी छोटी सी चीज़ पे ड्रॉ कर रहे हो। तो इसीलिए मैं जो ड्रॉ है वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को मैनेज कर लोगे। अब अगला है इसी में नीचे, कैन वी रिपीट द प्रिंटर्स ट्रिक वाइल ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब यह है कि नीचे जो आपको 3 चित्र दिए हुए हैं, अब आपको इसमें बताना है कि जिस तरीके से प्रिंटर ने आधी पिक्चर बना के छोड़ दी थी, क्या वैसे ही हम इन नीचे दी हुई 3 चित्रों में भी कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा नहीं। देखिए आप आधी बना के चीज़ों को उन्हीं को छोड़ सकते हो जिनका कि बाकी बचा हुआ हिस्सा हमारे उन्हीं हिस्से की तरह दिखे। लेकिन आप देख सकते हो, मान लीजिए आपने इस कीड़े को बीच से काट दिया, तो अगर हम इसको शीशे में देखेंगे तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि कीड़ा है जिसके कि 2 मुंह हैं, जो कि एकदम गलत इमेज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम इस कफ को बीच से काट देते हैं, तो इसको शीशे के सामने से रखने पे ऐसा लगेगा कि एक ऐसा कोई मग है या फिर ऐसा कोई कप है जिसके 2-2 हैंडल हैं, जो कि एकदम गलत होगा। इसी तरीके से हमारा झंडा भी है। तो नीचे के जो हमारे चित्र हैं, इनमें से कोई भी ऐसा चित्र नहीं है जिसको कि हम लोग आधा काट के दिखा सकें। If you ask the printer to draw things which cannot be divided into two similar mirror halves, then he cannot play the trick. Draw 3 more such pictures which do not have same mirror half. इसका मतलब ये है कि अगर आप उस चित्रकार से किसी ऐसी तस्वीर को बनाने के लिए कहोगे जिससे कि जो 2 हिस्से हैं वो आपस में बिल्कुल भी मेल जोल ना खाते हों, तो वो अपनी ये जो ट्रिक है उसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएगा। अब आपको ऐसे ही सोच के
ऐसी किसी 3 चीज़ों को बनाना होगा जिनके की जो बाकी के मतलब जिनके की जो 2 हिस्से करने पे दोनों ही हिस्से एक दूसरे से मेल-जोल नहीं खाएँ। उसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हमारे जो ऊपर के 3 चित्र दिए हैं वो है। आप चाहो तो वैसे ही कोई भी चित्र बना सकते हो। Mirror half. Look at the pictures given below. Does the dotted lines divides each picture into two similar mirror halves? इसका मतलब ये है कि नीचे आपको कई सारे चित्र दिए हुए हैं। आपको उसमें ये देखना है कि जो उन चित्रों के बीच में लाइन दी हुई है, क्या वाक़ई में वो उनको 2 ऐसे हिस्सों में बाँट रही है जिसको कि शीशे से देखने पे एक जैसे दिखेंगे। तो अगर वो बाँट रही हो तो उसके नीचे यस लिख दो, अगर नहीं बाँट रही तो उसके नीचे नो लिख दो या फिर कट लगा दो। तो देखिए इसमें हमारी पहली इमेज एकदम सही है, दूसरी भी एकदम सही है, लेकिन जो हमारी तीसरी इमेज है ऊपर लाइन में वो एकदम गड़बड़ है, क्योंकि अगर हम उसको मिरर में देखेंगे तो इस तरीके से इमेज बिल्कुल भी नहीं बनेगी। उसके बाद चौथी वाली भी गड़बड़ है, फिर हमारी नीचे वाली लाइन में पहली सही है, दूसरी फिर गड़बड़ है, फिर तीसरी और चौथी एकदम सही है और फिर तीसरी वाली लाइन में पहली और दूसरी ये दोनों गड़बड़ हैं। फिर हमारी इसमें तीसरी चौथी एकदम सही है और आखिरी वाली लाइन में हमारी पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी गलत है और चौथी हमारी सही है। Using a dotted line, can you divide the following pictures into two similar halves? इसका मतलब यह है कि अब आपको डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करके जो नीचे दी हुई तस्वीरें हैं उनको 2 हिस्सों में बांटना होगा। क्या आप नीचे दी हुई सारी तस्वीरों को 2 हिस्सों में बांट सकते हो? तो वो आपको खुद से देखना होगा। ये मैंने आपके लिए जो नहीं बांट सकते हैं उनमें मैंने सर्कल लगा दिए हैं। जैसे कि हमारी पहली है केतली, तो देखिए केतली को हम 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं क्योंकि इसकी दोनों तरफ की डिज़ाइन डिफरेंट है। फिर है कफ, कफ की भी दोनों तरफ की डिज़ाइन डिफरेंट है तो उसको भी हम 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं। इसी तरीके से मैंने कुछ और चीज़ों में सर्कल लगाया है। उसका देखिए रीज़निंग आपको खुद से ही ढूँढनी होगी। हालाँकि मैंने जिन पे सर्कल लगाया है वो सारी इमेजेस ऐसी हैं जिनको कि हम 2 हिस्सों में नहीं बाँट सकते हैं और जिन-जिन को भी हम 2 हिस्सों में बाँट सकते हैं तो उसको आपको अपने हिसाब से बीच में लाइन बना के बाँटना होगा। अब देखिए इसमें आप देख सकते हो कि हमारे काफ़ी सारे लेटर्स दिए हुए हैं और वो सभी लेटर अलग-अलग शेप में आधे-आधे कटे हैं। आपको पहली चीज़ तो उन लेटर्स को कंप्लीट करना है और उसके बाद उन्हें पहचानना है कि ये कौन-कौन से लेटर हैं। तो ये मैंने आपके लिए कुछ कर दिए हैं जैसे कि हमारा पहला है ए, उसके बगल वाला है सी, उसके बाद नीचे वाला है एक्स, इधर वाला है एच और फिर नीचे की लाइन में आप देख सकते हो तो उसमें ऊपर का है एच, फिर है एक्स और आखिरी में हमारा ओ और ई और इधर है डी और बाकी जो बचे हुए हमारे वर्ड्स हैं उनको आपको खुद से ही करना होगा। अब ये इसमें आपको मास्क कैसे बनाते हैं मतलब मुखौटे कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि एक पेज को लो, उस पेज को 2 हिस्सों में बाँटो और मतलब 2 हिस्सों में उसको मोड़ दो कि दोनों हिस्से उसके बराबर हों। फिर एक तरफ आप ड्राइंग बनाओ और वैसे ही आधी ड्राइंग मतलब आपको बनानी है, पूरी मत बनाइएगा नहीं तो आपका जो मास्क है वो गड़बड़ हो जाएगा। आधी ड्राइंग बनाओ और फिर कैंची की मदद से उस ड्राइंग के हिसाब से उस पेपर को काट लो। अब पेपर को पूरा खोलोगे तो आपको जो है वो एक कंप्लीट मास्क दिखेगा। अब उस मास्क को कलर करो और उस पे रबर बैंड बाँध लो। अब आपका मास्क तैयार है और इसी तरीके से इन्होंने नीचे कुछ और मास्क भी दिए हुए हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो अपने घर में ये सारे मास्क बना के ट्राई कर सकते हो, मतलब आपकी मर्ज़ी पर है। चाहो तो बनाओ, चाहो तो ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन मेरी मानो, अगर इच्छा हो और अगर मूड हो तो मज़े के लिए आप इन सबको बना सकते हो। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.